उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने अपने जीवन में पहले एक खिलाड़ी के रूप में और बाद में एक जनसेवक के रूप में देश की सेवा की। उनका निधन भारतीय राजनीति और क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी क्षति है। चेतन चौहान का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। चलिए एक नजर डालते हैं चेतन चौहान के सफर पर। भारतीय क्रिकेट में 70 के दशक के सुनील गावस्कर के साथ विश्वस्त ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर चेतन चौहान को याद किया जाता है। क्रिकेट की ही तरह उन्होंने राजनीति में भी सफल पारियां खेली। 1991 और 1998 में वह लोकसभा के सांसद रहे और इस समय भी वे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभा रहे थे। भले ही चेतन चौहान 40 टेस्ट के कैरियर में एक भी शतक न बना पाए हों, लेकिन वे जब भी मैदान में उतरे बहुत सदी हुई बल्लेबाजी करते रहे। पिच पर टिककर खेलना और एक छोर को संभाल कर रखना चेतन चौहान की खासियत थी। खासकर ऐसे समय जब भारतीय बल्लेबाजी का दारमदार सुनील गावस्कर और विश्वनाथ पर सिमट कर रहता था, चेतन चौहान ने शुरू के क्रम को ही मजबूत आधार दिया। टेस्ट क्रिकेट में चेतन चौहान ने 2084 रन बनाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 97 रन था। उस दौर के भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के मन में यही रहता था कि जब गावस्कर अपने शतकों को बैटमैन की रिकॉर्ड की ओर ले जा रहे हैं, तब चेतन चौहान भी किसी तरह किसी मैच में अपना शतक पूरा करें। लेकिन वे नर्वस 90 के फेर में आ जाते थे। चेतन की पारियां कभी आतिशी नहीं रही, ना ही उन्हें आंकड़ों की बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत बनाने में उनका योगदान है। चेतन चौहान का 12 साल का टेस्ट कैरियर रहा है, लेकिन कहना होगा कि इस दौर में सुनील गावस्कर को पिच पर शुरुआत के लिए जिस तरह के बल्लेबाज की जरूरत थी, चेतन चौहान उसमें खरे उतरे। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि सुनील गावस्कर के साथ उन्होंने 10 शतकीय साझेदारी की। उनकी बल्लेबाजी में एकाग्रता थी। चेतन चौहान ने पहला टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 1969 में खेला था। दिलचस्प यह है कि पहला रन बनाने में उन्होंने 25 मिनट का समय लिया था, लेकिन पहला स्कोर चौका मारकर उन्होंने बनाया, फिर छक्का मारा। तब लगा कि भारतीय टीम को तेजी से खेलने वाला एक खिलाड़ी मिल गया है, लेकिन चेतन चौहान ने अपनी शैली को बदला और वह क्रीज पर संयत होकर खेलने लगे। वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की तेज पिचों पर वे बखूबी उस दौर के तूफानी गेंदबाजों को खेलते रहे। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहे। चेतन चौहान बाद में राजनीति के क्षेत्र में आए। चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगावा विधानसभा से विधायक थे। बीजेपी के टिकट पर अमरोहा से 1991 और 1998 में लोकसभा सांसद रह चुके थे। चेतन चौहान 11 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 72 वर्षीय चेतन चौहान का लखनऊ में लगभग महीने भर इलाज चला। इसी दौरान उनके किडनी में संक्रमण बढ़ गया। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।